बिहार में फिर एक बार भूचाल आ गया है। मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूँ कि भोजपुर ज़िला और पूरे शाहाबाद में जो है फिर से वो भूचाल देखने को आपको मिलेगा। इसलिए कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जो कि कुशवाहा जाति के नेता हैं, लोग कुशवाहा जाति के लोग उन्हीं को नेता मानते हैं। उन दोनों के बीच में आज एक ज़बरदस्त मीटिंग हुई है, वो भी दशहरा के मौके पर, अष्टमी पर्व की जो है शुभ मौके पर जो है उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात काफ़ी मायने में बेहद खास है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक दूसरे के धुर विरोधी थे। इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा के काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ने के बाद पवन सिंह जो है बीजेपी से बागी होकर जो है पवन सिंह वहाँ से चुनाव लड़े थे। बीजेपी की गलती की वजह से वो चुनाव लड़ गए थे, इसलिए कि बीजेपी से ने पवन सिंह को टिकट देकर टिकट वापस छीन लिया गया था, जिससे नाखुश पवन सिंह ने खार खाए उपेंद्र कुशवाहा की सीट पर काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ गए थे, जिसमें पवन सिंह को करीब 3 लाख के करीब वोट मिले थे और उपेंद्र कुशवाहा जो है वो हार गए थे, तीसरे नंबर पर चले गए थे, जो वहाँ के वर्तमान सांसद थे। इस बीच पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के में जो है तलखियाँ बढ़ती गई और इसे देखकर बीजेपी से लोग नाराज़ हो गए। एनडीए गठबंधन से कुशवाहा जाति के लोग नाराज़ हो गए और उन्होंने पवन सिंह के खिलाफ तो वोट किया ही, यहाँ तक कि बीजेपी के सभी सीटों पर जो है बीजेपी के खिलाफ कुशवाहा जाति के लोगों ने वोट कर दिया, जिसके बाद बिहार में जो है केवल शाहाबाद और मगध प्रमंडल के क्षेत्रों में 5-5 लोकसभा सीटें जो है वो बीजेपी एनडीए गठबंधन को गंवानी पड़ी, जिसकी हार का परिणाम बीजेपी को सबक सिखाने के लिए बेहतर था और वो सबक बीजेपी सीख गई। और आज बीजेपी फिर से जब पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि मैं निर्दलीय आरा से चुनाव लड़ूंगा, चाहे वो किसी पार्टी के नेता को टिकट दे, तो इसके बाद बीजेपी को लगा कि फिर से पवन सिंह और चुनाव लड़ते हैं तो इस बार पूरे शाहाबादी नहीं पूरे बिहार ही गायब हो जाएगा। इसलिए कि राजपूत समाज की नाराजगी भी देखते बनती थी, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा की वजह से कुशवाहा जाति के लोग जो है एनडीए को वोट नहीं किए थे। अब राजपूत समाज के लोगों ने भी मन बना लिया था। आरके सिंह का बयान भी आप सुन सकते हैं। उस बयान के बाद राजपूत समाज के लोगों में काफ़ी रोष देखा जा रहा था और वो जहाँ से कुशवाहा उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवार होंगे उनको राजपूत वोट नहीं करेंगे। ये सब चर्चाएं जो है सोशल मीडिया पर लगातार चल रही थी। इसमें जो बीजेपी को लगा कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने से फिर से बीजेपी यहाँ डैमेज जो हो जाएगी, फिर से बीजेपी और गठबंधन जो है एनडीए गठबंधन यहाँ पर डैमेज होगा, जिस वजह से बीजेपी ने एक चाल चली और विनोद तावड़े इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान आदि लोगों से मीटिंग कराई, ऋतुराज सिन्हा को बीच में लाया गया और उपेंद्र कुशवाहा से ही मुलाकात कराई गई। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से लड़ने के लिए बात की गई ताकि बीजेपी का कोर वोटर, एनडीए गठबंधन का जो कोर वोटर कुशवाहा जाति और कुर्मी जाति के लोग हैं वो फिर से बीजेपी में सट जाएं। इसलिए कि पवन सिंह की वजह से हार हुई थी उपेंद्र कुशवाहा, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह से मिले हैं और ये बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए। खुशखबरी है उन लोगों के लिए, खुशखबरी है जो बिहार में एनडीए की सरकार चाहते हैं, उन लोगों के लिए, उन जातियों के लिए खुशखबरी है जो बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की एक जोरदार मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद लगता है कि भोजपुरी में सच में अगर पावर है किसी में तो वो पवन सिंह के में ही है। पवन सिंह में दम है। पावर स्टार सच में ऐसे ही पावर स्टार उनको नहीं कहा जाता है और उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों से मुलाकात बिहार में खास मायने जरूर रखती है। और उपेंद्र कुशवाहा को जो पवन सिंह प्रणाम करते हैं तो कुछ सोशल मीडिया पर पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के विरोधी लोग हैं जो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने झुक गए। अरे मूर्खों, पवन सिंह पावर स्टार है, उपेंद्र कुशवाहा ठीक है सांसद मंत्री थे, लेकिन भोजपुरी में अगर कोई भीड़ जुटाने के लिए, बिहार में कोई अगर भीड़ जुटाने के लिए नरेंद्र मोदी से अधिक है तो वह है सिर्फ पवन सिंह ही है कि जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से भी अधिक भीड़ बिहार में जुटा सकते हैं। इतना पावर रखते हैं पवन सिंह। आपने देखा विजय में की रैली में किस तरह से भगदड़ हो गई, आपने देखा कि अल्लू अर्जुन के पहुंचने पर बिहार में किस तरह से भीड़ हुई, उससे भी अधिक भीड़ पवन सिंह में होती है। और पवन सिंह को ऐसे ही पावर स्टार भोजपुरी का नहीं कहा जाता है कि यहीं से पावर शुरू होता है और पावर यहीं पर खत्म होता है। तो इसीलिए कहा जाता है, पवन सिंह का डायलॉग आपको सुने होंगे कि मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को वचन दे दिया था कि हम आप ही की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि विनोद तावड़े, ऋतुराज सिन्हा, धर्मेंद्र प्रधान आदि लोगों के साथ जो बैठक की गई है उसमें पवन सिंह, ऋतुराज सिन्हा, उपेंद्र कुशवाहा साथ दिख रहे हैं और काफ़ी गलबाहियाँ करते नजर आ रहे हैं। और पवन सिंह बाइज्जत उपेंद्र कुशवाहा जी को सम्मान देते हैं, प्रणाम करते हैं पैर छूकर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान श्री राम के वंशज पवन सिंह और लौह कुश के वंशज उपेंद्र कुशवाहा जी आज मिल जाते हैं तो समझिए कि बिहार में अब एनडीए गठबंधन की सरकार बनने से शायद ही कोई रोकेगा। अब
यदुवंशी अलग हो गए हैं, रघुवंशी से अलग हो गए हैं यदुवंशी। उस समय से आप यदुवंशियों का हाल तो देख ही रहे हैं कि 20 साल से लौ कुश के वंशज नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। तो आपसी अगर फूट होगी तो समझिए कि आपस में फूट होगी तो सत्ता से बेदखल आप होंगे ही। पहले की भी देख लीजिए, कृष्ण का महाभारत देख लीजिए, श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण किस तरह से यदुवंशी और रघुवंशियों को लेकर चलते थे। उसी तरह आज यदुवंशी और रघुवंशी अगर अलग हो गए हैं तो एक सत्ता से बेदखल है और एक सत्ता में भागीदारी है। सत्ता तो नहीं चला रहा है लेकिन सत्ता से भागीदारी है। अगर दो भाई आपस में लड़ते हैं तो तीसरा सत्ता चलाएगा ही। तो इसलिए रघुवंशी यदुवंशी अगर भाई थे, दोनों सत्ता चला रहे थे, तो आज उनके वंशजों का, मतलब कि लौ कुश के वंशज का आज सत्ता में ही है। तो सत्ता अभी किसी और के पास नहीं गई है। सत्ता रघुवंशी, यदुवंशी और कुशवंशी लोगों के पास ही सत्ता है। और उसी कुशवंशी सत्ता को फिर से जो है बरकरार रखने के लिए आज फिर से रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई कहा जाता है। और पवन सिंह ने वचन अगर दे दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। और चर्चा ये भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह को 2 टिकट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से मिलेगी। एक आरा लोकसभा से जो है, आरा विधानसभा से पवन सिंह लड़ेंगे और ज्योति सिंह को हो सकता है कि काराकाट या नवीनगर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि कुश वंशज और भगवान श्री राम के वंशज मिल गए हैं। तो ये बहुत बिहार के लिए खुशखबरी है कि चलो कम से कम 2 वंशजों का आज मिलन फिर से हुआ। जो वंशज बिखरे हुए थे, जो वंशज अलग अलग हो गए थे, एक वंशज की वजह से एक वंशज बर्बाद हो रहा था, इसलिए दूसरे वंशज को आज लाया गया है। दोनों वंशजों को मिलाया गया है और मिलाने में धर्मेंद्र प्रधान जी की प्रथम भूमिका मानी जा सकती है। इसलिए कि पवन सिंह से सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि पवन सिंह से बात हुई थी। धर्मेंद्र प्रधान बिहार के चुनाव प्रभारी बिहार के संगठन प्रभारी बनाए गए हैं, चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। विनोद तावड़े जो संगठन प्रभारी हैं बीजेपी के, उन लोगों ने मुलाकात की है। ऋतुराज सिन्हा भी इसमें जो है उनके पिता जो है उनके पिता बिहार के राज्यसभा से सांसद हैं। तो इस सब चीज़ों को लेकर बात हुई है और ये एक बहुत बड़ी बात हुई है। जीवन कुमार भी साथ थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं होते रहती है। लेकिन राजनीतिक में कहा जाता है कोई अस्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता है। और पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की आज मुलाकात ने साबित कर दिया है कि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। अब जनता को सोचना है कि जनता में क्यों आपसी विद्वेष फैला लेती है, क्यों आपस में जो है इस तरह की लड़ाई झगड़े करती है। तो जनता को भी चाहिए कि राजनीतिक हो या फिर जातीय हो या फिर कोई भी सामाजिक हो, उसमें आप लोग अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं बनाएं। अस्थायी दोस्त बना लें, अस्थायी दुश्मन नहीं बनाएं। इसलिए तभी तो अगर आपकी संसार चलेगी, नहीं तो फिर आप नेताओं के चट्टे बट्टे बनकर घूमते रहेंगे और आपस में झगड़े करते रहेंगे। और नेताओं के सीख से आपको सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी एक हो जाते हैं, बीजेपी और मायावती भी एक हो जाती है। तो इसलिए जो है ये सब चीज़ें चलनी चाहिए। और नहीं चलेगी तो फिर आपकी नैया भी नहीं चलेगी। नेताओं की तो नैया पार हो जाती है। नेता तो एक दूसरे से मिलकर जो है अपना काम चला लेते हैं, लेकिन आपकी काम नहीं चलने वाली है। तो इस खबर पर आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जी मिल जाते हैं तो फिर से बिहार में एनडीए सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, या फिर तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, या फिर जो है आप लोग अपने तरफ से कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय बड़ा, जय श्री राम।